द्वितीय खंड, प्रथम भाग, द्वितीय अध्याय। तो श्रवण कर रहे हैं हम लोग ब्रह्मलोक की महिमा, सत्यलोक की महिमा। तो एक गोप कुमार जी श्रवण करा रहे हैं उस ब्राह्मण को सत्यलोक के विषय में। तो कल भी अपने मन को समझा रहे थे, मेरे प्यारे भैया मन, अब तू चंचलता को परित्याग कर दे। जो तेरी इच्छा थी उसी चरम प्रकाष्ठ को प्राप्त हो चुका है। आराम से यहां रहे और आनंद का उपभोग कर। और यदि तेरी इच्छा है, तू यदि ये चाहता है जैसे भगवान ब्रह्मा जी का लालन पालन कर रहे हैं, तेरा भी ऐसे करें, उसका एक ही उपाय है। तेरे गुरु महापुरुष, तेरे गुरुजी ने जो मंत्र दिया था उस मंत्र का जप कर और आसानी से तुझे तेरा मनोभीष्ट पूर्ण हो जाएगा। तत्पश्चात जहां बता रहे थे कल, निद्रा लीलाम प्रभुर भजे लोक पद्मे से ना विजे शिष्ट रीतिम विधिर वीक्ष शक्यताया भवत भई। तत्पश्चात भगवान शयन में चले गए, निद्रा लीला में चले गए। उस समय ब्रह्मा जी ने उनके नाभि कमल की ओर दृष्टिपात किया और नाभि कमल से सृष्टि की शिक्षा प्राप्त की और प्राप्त करके सृष्टि कार्य पूर्ण करने के लिए बाहर निकल गए। ये हो चुका था ना। अब चलेगा हमारा 142वां श्लोक। पश्यन् प्रभो रूप मदो महाद्भुतम तन्नाभि पद में युगपत् तथा जगत गुरोपदेश रमणा चतुर्मुख प्रेम प्रवाहं च सुखम ततो अवसम। इस प्रकार से पश्यन् प्रभु रूपम अदो महाभूतम, मैं भगवान के महा अद्भुत रूप का मैंने दर्शन किया और तन नाभि पद में युगपत तथा जगत, और उनके नाभि कमल में मैंने 14 भुवन वाले जगत का दर्शन किया। कैसे? सूक्ष्म रूप से। उनके नाभि जो कमल था, उस कमल में पूरा ब्रह्मांड विराजमान था। कैसे? सूक्ष्म रूप में विराजमान था। दर्शन किया। उस कमल के नाल में ही 14 भुवन थे, 14 लोग थे। वो थे कैसे? सूक्ष्म रूप में विराजमान थे। और तत्पश्चात भक्ति के रहस्य को श्रवण करके ब्रह्मा जी प्रेम विह्वल हो गए और उनकी इस अवस्था को देखकर मैं आनंद से वहां रहने लगा। टीका में कह रहे हैं, इस प्रकार से उस लोक में मैं आराम सुखपूर्वक निवास करने लगा। वो लोग कैसा था बता रहे हैं, वहां भगवान का रूप अति अद्भुत रूप था। नाभि कमल में विद्यमान 14 भुवन, जो नाभि कमल था उसमें 14 भुवन उस भुवन में विराजमान थे। नाभि कमल में एक साथ कह रहे हैं, एक साथ मतलब क्या हो गया? सूक्ष्म रूप में 14 भुवन एक साथ देख रहे हो। तो नाभि कमल था, उस कमल की नाल थी, उसमें गोप कुमार जी एक साथ 14 भुवन का दर्शन किया, सूक्ष्म रूप में दर्शन किया। और फिर भगवान के द्वारा उपदेश प्राप्त करके ब्रह्मा जी भाव विह्वल हो गए और अश्रुधारा उनके प्रवाहित होने लगी।
उनका दर्शन करके मैं आनंद से निवास करने लगा। इस उक्तियों से सिद्ध हो जाता है स्वर्ग आदि लोगों में जो सुख प्राप्त था उसे अधिक सुख प्राप्त है ब्रह्मलोक में। स्वर्ग में, महालोक में, जनलोक में, तपलोक में जो सुख प्राप्त होता था, मतलब प्राप्त सुख था, उसे अधिक सुख है यहां पर ब्रह्मलोक में। क्योंकि वहां सुख अधिक है। इसका निर्णय कैसे होगा? स्वर्ग से, महलोक से, जनलोक से, तपलोक से अधिक सुख प्राप्त है यहां पर सत्यलोक में। क्या प्रमाण है? प्रमाण कौन है? गोप कुमार जी हर लोक में गए हैं, वो हर जगह उन्हें सुख लिए, सुख अनुभव किया है, तब वो कह रहे हैं। जिन्हें सब सुख देखे हो वही व्यक्ति तुलना कर सकता है, ये ना देखे हो तुलना कैसे करेगा? और श्रेष्ठता और निकृष्टता का निर्णय कैसे होगा? तारतम्य से। और तारतम्य कौन करेगा? जिसको सब अनुभव हो। तो इनको अनुभव हो चुका है। इस प्रकार से बता रहे हैं, कृष्णे लोक त्रय नष्टे रातो एकार्णवे सती शेषोपरि सुखम शेते भगवान ब्रह्मणा समं। कृष्णे लोक त्रय नष्टे रात्रौ एकार्णवे सती शेषोपरि सुखम शेते भगवान ब्रह्मणा समम। अब यहां कह रहे करते करते ब्रह्मा जी का एक दिन बीत गया। ब्रह्मा जी का एक दिन बीत गया। जैसे एक दिन बीता, दिन के अंत में रात्रो, जब रात्रि शुरू, ब्रह्मा की रात्रि शुरू हुई, एकार्णवे सती नष्टे कृष्ण। जैसे उनकी रात्रि शुरू हुई तो क्या हुआ? त्रिलोक, लोकत्रय, भूर भुआ स्व, ये तीनों लोग नष्टे एकार्णवे। प्रलय जल में, प्रलय जल में ये तीनों लोग नष्ट हो गए। उस समय शेषोपरि सुखम शेते भगवान ब्रह्मण समम। उस समय भगवान ब्रह्मा जी के साथ शेष नाग जी के ऊपर सुखपूर्वक शयन करने लगे। कोई बात बता रहे हैं यहां पर। अब वो दिन के अब वो जो दिन कितना था बता रहे हैं, 1000 युग की अवधि वाले दिन। वहां जो एक दिन होता है, ब्रह्मा जी एक दिन होता है, कितना होता है? एक कल्प। एक कल्प में मीन्स 1000 चतुर्युग इस जगत का। भूर्भुव स्व नहीं, सत्य त्रेता द्वापर कली एक राउंड हुआ। ऐसे करते करते जो चक्र 1000 बार घूम जाएगा तो ब्रह्मा जी का केवल एक दिन होगा, और इतनी ही रात्रि। तो ये कह रहे हैं जब उनका ये 1000 युग बीत गए तो दिन पूरा, उनका दिन पूरा हो गया। रात्रि प्रारंभ हुई और प्रारंभ होते जगत में प्रलय। कौन सी प्रलय? दैनंदिन प्रलय या नैमित्तिक प्रलय। दैनंदिन या नैमित्तिक प्रलय कहते हैं उसको। जो प्रत्येक दिन के अंत में होते उसे कहते हैं दैनंदिन नैमित्तिक प्रलय। और प्रलय हो गई जिसमें लोक त्रय नष्ट हो जाते हैं, भूर्भुव स्व तक नष्ट हो जाते हैं। कभी शेष जी के मुख से प्रज्वलित अग्नि के द्वारा, तो कभी एकारणव समुद्र का जल से। इसमें बता रही है जो हुआ यहां पर कैसे हुआ। एकारणव प्रलयकालीन जल से 3 लोग नष्ट हो गए। उसमें भगवान जगदीश जी सहस्र, कौन भगवान, क्या नाम है उनका? सहस्र शीर्षा भगवान जगदीश।
शेषनाग में शयन करने लगे ब्रह्मा जी के साथ में। स्तूयते चित्र वाक्येश जनलोकादिवासी भी तन महाकौतुकम वीचे ब्रह्मलोक प्रभावत। उस समय जनलोक आदि कहने से जनलोक, महलोक, तपलोक, जो नीचे वाले लोग जो लोग थे, क्योंकि सत्यलोक तो नष्ट हो चुके हैं, बचे महलोक, जनलोक, तपलोक। जो नीचे वाले लोग जो नीचे के लोग वाले थे, या सत्यलोक के लोग जो थे, स्तूयते, वो क्या करने लगे, क्या कर रहे थे, भगवान की स्तुति करने लगे। तन महाकौतुक विच्छम, इस महाकौतुक को देख करके कैसे बता रहे हैं, ब्रह्मलोक प्रभावता, ब्रह्मलोक के प्रभाव से मैंने भी इस कौतुक का दर्शन किया। ये जो ब्रह्मलोक है उसकी विशेषता है, क्या विशेषता है, जितनी ब्रह्मलोक की आयु है उतनी आयु जो तीनों नीचे के हैं उनकी आयु भी इतनी ही है। कितना आयु है, द्विप्रार्ध काल। उस समय जनलोक, तपलोक, सत्यलोक के निवासी विचित्र विचित्र वाक्यों से भगवान का स्तव करने लगे, और मैं भी उस समय उस कौतुक को देखने लगा। यदि इससे पहले मैंने नीचे लोकों में सब दर्शन किया था, क्योंकि प्रलय पहले वो हो चुकी है, ये प्रलय पहले देख चुके हैं। कब देखा इन्होंने, जब महालोक में थे, नीचे सब प्रलय हो गया था, तो क्या हुआ, सब लोग ऊपर चले जाते थे। दर्शन किया था उन्होंने। अंतर्धाय कदाचित चेत कुत्रापि भगवान ब्रजे शोक स्याद आगते चास्मिन् समूल वीक्षते सन। इस प्रकार से कह रहे हैं गोकुमार जी, कह रहे ब्राह्मण से, इस प्रकार से कभी कभी भगवान अंतर्धान होकर, अंतर्धान कदाचित कुत्रापि, अंतर्धान होकर भगवान कहीं चले जाते थे, तो चले जाते तब क्या होता, शोक और शात, जो अंतर्धान होकर कहीं चले जाते तो मेरे मन में बड़ा शोक हो जाता था, तो दुखी हो जाता था। आ गए थे चाशमें, जब वापस लौट आते थे, वो जो कष्ट था समूलम क्षीयते, उनके चले जाने में जो मुझे शोक होता था, मन दुखी हो जाता, उनके वापस आने पर वो दुख मूल से, जड़ से समाप्त हो जाया करता था। टीका में कह रहे हैं, इस प्रकार से वहां दुख का कारण उत्पन्न होने पर भी दुख अनुभव नहीं होता था। और गोकुमार जी ने पूछा, ब्राह्मण ने पूछा, गोकुमार जी जहां हम सत्यलोक निवास कर रहे थे, वहां दुख था कि नहीं था? हाँ, दुख था कि नहीं था? बोला दुख तो था। दुख कब होता है? दुख कब होता है? सुख कब होता है? क्रोध कब होता है? जो कारण हो, कारण कार्य होगा ना। दुख कब होता है? दुख का कारण हो। सुख कब होता है? सुख कारण हो। शोक कब होता है? शोक का कारण हो। अब बता रहे वहां दुख का कारण तो था। क्या कारण था? क्योंकि कभी कभी भगवान अंतर्धान होकर कहीं अन्यत्र चले जाते थे, ये दुख का कारण था। जब कारण है तो कार्य तो होगा, जब कारण है कार्य तो होगा ही। परंतु विशेष समय में तो बोलेंगे ये समस्या तो पहले भी थी। नीचे स्वर्ग में ये समस्या थी, महलोक में ये समस्या थी, ये समस्या यहां पर भी। तो अंतर क्या हो गया? बता रहे हैं सत्यलोक में कभी कभी विशेष अवसर पर, कि विशेष अवसर पर भगवान कहीं जाते थे,
जैसे महलोक की क्या समस्या थी? महलोक की क्या समस्या थी महलोक की? जब तो यज्ञ होता था, भगवान प्रकट रहते थे, यज्ञ समाप्त होते वो चले जाते, वहां ये समस्या थी। तो यहां की समस्या क्या है? यहां भगवान प्राय रहते थे, कभी कभी विशेष समय में किसी कारण से भगवान कहीं चले जाते थे, तब मुझे शोक होता था। अब वो कहां जाते थे, किस स्थान पर जाते थे, मुझे इसके पता नहीं होता था। अब आगे भगवान कहां जाते थे, क्यों जाते थे, इसमें कह रहे हैं आगे जब हम बढ़ेंगे, नारद जी के वचनों से स्पष्ट हो जाएगा भगवान वहां से जो जाते थे, कहां जाते थे, क्यों जाते थे, आगे इसका हमें पता चलेगा। किंतु जब वापस लौट आते थे, मेरा शोक समूल नष्ट हो जाता था। अब किस कारण से कहीं जाते थे, जाने की उत्सुकता भी नहीं होती थी मुझे। जब वो लौट आते थे ना, इतना अधिक आनंद होता था, मन में ये मेरी इच्छा नहीं होती थी पूछूं आप कहां गए थे, क्योंकि कारण क्या है? आनंद की विह्वलता। जब आनंद विह्वल हो जाते थे, भूल जाते थे कि भगवान कहीं गए भी थे। अगर प्रश्न पूछने का प्रश्न ही नहीं, कहां गए थे। इत्थम अहनाम कतिपय प्रयात प्रातरेकदा कौतुकात् ब्रह्मणा स्पृष्ट फेण पुंजो असुरो भवत्। इत्थम अहनाम, इस प्रकार एक दिन, इस प्रकार कतिपय अहनाम, कुछ दिन पर्याते, व्यतीत होने पर, इत्थम अहनाम कतिपय पर्याते, ऐसे ही आनंद पूर्वक कई दिन बीतने के पश्चात प्रातः एकदा, एक दिन प्रातः काल की बात है, कौतुकात् ब्रह्मणा स्पृष्ट फेणपुंजो, ब्रह्मा जी ने कौतुकवशतः जल की फेन जो फेन होता है, फेन पुंज को स्पर्श कर दिया। स्पर्श करते ही क्या हुआ? असुरु अभवत, एक बड़ा भयानक असुर उसे उत्पन्न हो गया। टीका में कह रहे हैं, संकल्प पूर्वक मंत्र जप के प्रभाव से, अब परमेष्टि ब्रह्म के पद को प्राप्त करने के विषय में अब यह बता रहे हैं कि मुझे किस प्रकार से ब्रह्मा जी का पद प्राप्त हुआ। अब बता रहे हैं मैं कैसे ब्रह्मा बना, मैं कैसे ब्रह्मा बना, क्या कारण बना, उसको बता रहे हैं यहां पर। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन प्रातःकाल ब्रह्मा जी ने कौतुक बसा था, जो फेन था, फेन को स्पर्श किया, जल के फेन को। बड़ी आश्चर्य की बात है, फेन के पुंज को स्पर्श करते ही एक विशाल दैत्य प्रकट हुआ है। कहां से उत्पन्न हुआ था वो? प्रलयकालीन समुद्र जल उत्पन्न हुआ था। जो वो जल कहां से आया? जो था जल था प्रलयकालीन जल, समुद्र जो बढ़ गया था उसे उत्पन्न हुआ था। उसकी आकृति भीषण आकृति थी, विशाल आकृति थी उसकी। तद भीत्यालियत ब्रह्मा दैत्यो भगवता भयाक्रांतो विदर्नेति तत्पद अयुक्त माम प्रभु। दैत्य के भय से ब्रह्मा अलियत कहीं छिप गए, ब्रह्मा जी कहीं छिप गए। यद्यपि भगवता दैत्य होता, यदि भगवान के द्वारा दैत्य मारा गया, उस दैत्य को भगवान ने उसका वध कर दिया, परंतु भयाक्रांत विधिर्नेति,
भय के मारे ब्रह्मा जी वापस आए ही नहीं, डर के मारे हैं, वापस नहीं आए। मांग तदपते नियुक्त प्रभु, अब ब्रह्मा जी का पद खाली हो गया। अब पद तो खाली रहना, खाली पद को खाली नहीं रख सकते, इसलिए भगवान ने मुझे उस पद पर नियुक्त कर दिया, ब्रह्मा जी के पद पर मुझे नियुक्त कर दिया, जाओ तुम ब्रह्मा बन जाओ। अब मैं ब्रह्मा बन गया। ठीक है, मुझे कह रहे हैं भय अदृश्य होकर कहीं रह ब्रह्मा जी के रहने लगे, अदृश्य होकर रहने लगे। दैत्य का विनाश हो गया था, भगवान ने कर दिया था, परंतु भयक्रांत ब्रह्मा जी वापस नहीं आए। तब भगवान ने मुझे ही विधाता पद पर नियुक्त कर दिया, परमेष्टि पद पर नियुक्त कर दिया, और ब्रह्म का अधिकार मुझे प्रदान कर दिया, तुम ब्रह्मा बनो। अहं तु वैष्णवानेव चिदंस्तद भक्ति वृद्धये नियुंजमधिकारेषु वैष्णवानेव सर्वथा। अब बन गया था, ब्रह्मा बन गया था मैं, परमेष्टि पद में प्राप्त हो गया था। अब मैंने भगवत भक्ति की वृद्धि करने के लिए मैंने वैष्णव की सृष्टि प्रारंभ कर दी। मैं तो भक्त था, उद्देश्य क्या था, भक्ति का प्रचार होना चाहिए। जो मैं सृष्टि करने लगा, क्या सृष्टि करने लगा, वैष्णव की सृष्टि करने लगा। और जितने भी ऊंचे ऊंचे पद थे, जो पद प्रजापतियों के पद, इंद्र आदि पद थे, उन पदों मैंने वैष्णव को नियुक्त कर दिया। इंद्र, एक वैष्णव को इंद्र बना दिया, किसी को मरीचि बना दिया, किसी को सब बना दिया, मैंने सबको वैष्णव बना दिया। वैष्णव को मैंने सब पदों पर नियुक्त कर दिया। प्रजापति, इंद्र, चंद्र, सूर्य आदि, इंद्र को भी किसी वैष्णव इंद्र बना दिया, किसी वैष्णव को चंद्र बना दिया, किसी सूर्य बना दिया। ये सब पद हैं। ये सूर्य भी एक व्यक्ति नहीं रहेगा, चंद्र भी नहीं, जो पद है ये बदलते रहेंगे। इस प्रकार से इतस्ततो महायज्ञ अश्वमेधादि विभुम संपूजयन मुदां पुरे ब्रह्मांडम संपूर्यम। फिर मैंने क्या किया, पूरे ब्रह्मांड में जहां तहां बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ आदि के अनुष्ठान मैंने प्रारंभ करवा दिया, घोषणा कर दी, सब लोग यज्ञ करो। कौन सी यज्ञ, अश्वमेध आदि यज्ञ का अनुष्ठान मैंने करवाया। इस प्रकार से मैंने उन यज्ञ के माध्यम से भगवान का अपने पूजन करवाया, जिससे पूरे ब्रह्मांडम मुदाम संपूर्यन, जी पूरा ब्रह्मांड आनंद से परिपूर्ण हो गया, सर्वत्र ही है यज्ञ होने लग गए, पर ब्रह्मांड आनंद में भर गया, परिपूर्ण हो गया। अब इस प्रकार से टीका में कह रहे हैं, ब्रह्मा के अधिकार में जगत पालन रूप कार्य विषय बता करके, अब क्या बताया इन्होंने, जब मुझे ब्रह्मा का पद प्राप्त हुआ तो मैंने किस प्रकार से अपने कार्य किया, समस्त वैष्णव को ही उन पदों पर नियुक्त कर दिया है। और उसके बाद किस प्रकार से मैंने भगवान का पूजन अर्चन पूजा शुरू कर दी, वो बता रहे हैं। पारमेष्टेन संरुद्धो वेदर मूर्ति धरेर मखे पुराण इतिहासे आगमे तीर्थेन महर्षि भी। पारमेष्टेन संरुद्धो वेदेर मूर्ति धरेर मखे पुराणे इतिहासे आगमे तीर्थे महर्षि भी। अब मैं क्या बन गया था, ब्रह्मा। जब मैं ब्रह्मा बन गया तो क्या हुआ, तो बता रहे हैं, ब्रह्मर्षि विश्व बहुधा स्तुयमानो महामदयी
ग्रस्य मानोपि मुंचामि न स्माकिंग निष्किंचिताम निजाम तथापि बाह्य किताब्दि भंग मग्नो न पुरोवत लेबे भगवत भक्त सुखम चिंता तुरांतरा। अब मैं बन गया था ब्रह्मा, अब मैं ब्रह्मा जी के पद पर आरूढ़ था। इस कारण से समस्त वेद मूर्ति जो वेद थे साक्षात स्वरूप धारण मूर्ति रूप धारण करके, और वेद यज्ञ पुराण इतिहास तंत्र जितने शास्त्र थे ग्रंथ रूप में नहीं मूर्तिमान रूप में मेरे सामने उपस्थित होकर के मेरी सेवा करते थे। वेद कहो वेदांत कहो और जितने भी ये पुराण इतिहास आगम तंत्र इत्यादि जितने भी शास्त्र थे मूर्तिमान रूप में मेरे सामने उपस्थित होकर के मेरी सेवा में उपस्थित रहते थे। बड़े बड़े महर्षि मेरी स्तुति करते थे, बहुत प्रकार से मेरी स्तुति करते थे। महामदे ग्रस्यमानो अपि मुंचामि न स्मान अकिंचिताम निजाम। ब्रह्मा जी के इस प्रकार से मैं बड़े ठाड़ बाढ़ से बड़े वैभव से रहने लगा। वेद मेरी स्तुति कर रहे हो, इतिहास पुराण मेरी स्तुति कर रहे हो, बड़े ब्रह्मर्षि मेरी स्तुति कर रहे हो, तो सोचो मेरे पास कितना महान ऐश्वर्य था। परंतु क्या बता रहे, महामदई ग्रस्य मानो अपी, जब बड़ी बड़ी ऋषि मेरी उपासना करते थे तो क्या ऐसे ऐश्वर्य को प्राप्त करके क्या ये कैसी थी, ये महामद उत्पन्न करने वाली सुविधाएं। ये सुविधाएं कैसी थी, महामत्तता उत्पन्न करने वाली थी। मत्तता अहंकार, अहंकार उत्पन्न कैसे होता है, बड़े बड़े लोग प्रतिष्ठित लोग तुम्हारी सेवा में लग जाएं, तुम्हें प्रणाम करें, तुम्हें धन प्राप्त हो जाए, ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, इससे मद उत्पन्न हो जाता है। तो जितने भी कारण थे मदमत्त होने का सब कारण मेरे सामने उपस्थित थे, परंतु सब सुविधाएं प्राप्त थी, ऐश्वर्य भी प्राप्त था, तथापि ग्रस्य मानो, मतलब महान ऐश्वर्य से मैं ग्रस्त था, मतलब मेरे पास था ऐश्वर्य, परंतु मुंचामि न स्मा अकिंचिता निजाम, परंतु मैंने अपने अकिंचनता को न मुंचताम, नहीं छोड़ा। क्या बता रहे, इतना मेरा ऐश्वर्य था। वेद सोचो, इतिहास पुराण मेरी उपासना कर रहे हो, महर्षि मेरी पूजा कर रहे हो, स्तुति कर रहे हो, तो अहंकार क्यों नहीं आएगा, है? मद क्यों नहीं आएगा, मतलब मेरे अंदर नहीं आया। बल्कि जो मेरी अकिंचनता थी, मैंने कभी न मुंचताम छोड़ा नहीं उसको मैंने। तथापि बाह्य कृत्याब्धि भंग मगनो न पूर्वत, जो मेरी अकिंचनता थी वो तो मैं छोड़ी नहीं, परंतु जो ब्रह्मा जी का जो ब्राह्म्य कृत्य, जो ब्रह्मा जी के जो कार्य थे ना, कार्य कैसे थे बता रहे हैं, अवधिवत समुद्रवत, जो ब्रह्मा जी का जो पद था उसके कार्य कैसे थे, बोलते हैं अवधि माने समुद्र, मतलब समुद्र में जितने समुद्र पानी कितना होता है, अगाध कहते हैं उसको, था नहीं है। तो ब्रह्मा जी के पद की जो पद था, उस पद पर ब्रह्मा जी के जो कर्तव्य थे अगाध थे। तो जिस कारण से भंग मगनो न पूर्वत, जिस कारण से मैं
ऐसे फंस गया, मैं उन कार्य रूप तरंगों में से फंस गया, जिस कारण से मैं पूर्ववत न लेवे भगवत भक्ति सुखम, जो पहले मैं भगवत भक्ति का सुख आस्वादन करता था, मंत्र जपता था, अब मेरा सब समाप्त हो गया। मंत्र जपने का समय मिलता नहीं था, यदि समय भी मिलता था तो मन चंचल रहता था, अब ये करना है, अभी वो करना है, अभी ये करना है, अभी वो करना है ना? तुमने अनुभव क्या होगा ना, सुबह 5 बजे आपको कहीं जाना है, एक टूर में जाना है, आने करके जाना है, तो आने की बड़ी जल्दी तो हो जाती है। आने को क्या होता है, जो आने तुम्हें 1 घंटे में होती है, आधे घंटे में होती है, वो आने 5 मिनट हो जाती है, फटाफट हो जाती है, नींद भी नहीं आती है। परंतु चित्त कहां रहता है? चित्त कहां पर है? चित्त मंत्र में रहता है क्या? नहीं रहता है, इसलिए नींद नहीं आती है। यदि हमारा मन मंत्र में चला गया तो नींद आनी अवश्य संभव। जहां मन एकाग्र हुआ, जहां मन एकाग्र हुआ, फिर वो अपने औकात दिखा देता है? समझे कि नहीं? जब हम मन को कंट्रोल करने की चेष्टा करते हैं तो मन उग्र बन जाता है। अच्छा, तो छोड़ दो उसको, फिर ठीक ही है। तो इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि मैं अब ऐसे फंस चुका था, इतने कार्य मेरे कर्तव्य थे कि मैं फंस गया था, और पहले की भांति मंत्र जब मैं करने में असमर्थ हो जाता था, और भक्ति सुख का अनुभव नहीं कर पाता था, जिस कारण से चिंता अतुरांतर, मेरा हृदय चिंता से आतुर रहने लगा। ना मंत्र जप हो रहा है, ना वृंदावन का स्मरण हो रहा है, ना मेरे इष्ट देव मदन गोपाल जी का स्मरण हो रहा है, दुखी रहता। जितना बड़ा पद उतनी बड़ी समस्या है। तो भगवान का पद तो भगवान और भी बड़े हैं, उन समस्या बड़ी होंगी। ब्रह्मा जी का एक ब्रह्मांड है, तो इन्हें चिंतित रहते हैं। भगवान के पास तो पूरा ही सब कुछ है, तो वो चिंतित नहीं रहते, वो चिंतित, उनको कोई समस्या नहीं है। यही भगवान की भगवत्ता है, यही भगवत्ता है। सब कुछ करते हुए भी वो स्थिर रहते हैं। अब टीका में कह रहे हैं, पहले की भांति अब गोकुमार जी इसे भी श्रेष्ठ पद पर जाएंगे, इसे श्रेष्ठ स्थान पर जाएंगे। अब जाएंगे क्यों? क्या होना चाहिए? कब जाते हैं? जो वहां से वैराग्य हो जाए। जहां गोकुमार जाते हैं पहले वो सुखी हो जाते हैं, बाद में वहां से वैराग्य हो जाता है, फिर ऊपर जाने की सोचते हैं। अब वैराग्य क्यों होता है? बाकी समस्याओं को देख करके। अब यहां क्या समस्या, ये क्या समस्या खड़ी हो गई, इनको वैराग्य हो गया। 2 चीजें, जो ऊपर लोग जाते थे गोकुमार जी, कारण क्या था? 2 चीजें। एक, जिस लोक में वो वर्तमान में विराजमान रहे हैं वहां की समस्या, और साथ ही ऊपर लोक की क्या श्रेष्ठता। ये निश्चित है, ये निश्चित है। हम संसार में है ना, हम संसार में हैं, तब तक संसार से बाहर नहीं निकल सकते जब तक 2 चीजें होना चाहिए। संसार की अनित्यता की उपलब्धि, संसार अनित्य है इसकी उपलब्धि, और साथ ही साथ इससे भी महत्वपूर्ण क्या चीज है? क्या क्या? भगवत सेवा सुख की उपलब्धि। भगवान की सेवा में क्या सुख है, इसकी उपलब्धि होनी चाहिए, और संसार की अनित्यता
और अब पहले क्या होगा? पहले क्या होगा? क्या भाई संसार की अनित्य उपलब्ध होगी या फिर शिवाशु की उपलब्धि होगी? नहीं, संभव ही नहीं है। जब तक हमें कोई श्रेष्ठ वस्तु न मिल जाए जो हमारे हाथ में है, उसको हम निकृष्ट क्यों मानेंगे? जो हमारे हाथ में है उसको हम श्रेष्ठ मानेंगे ना, जब तक तो वो श्रेष्ठ वस्तु ना दिख जाए। है ये तो भगवान गीता में कहा तो है क्या? परम दृष्टवा निवर्तते, परम दृष्टवा। सीधी सी बात है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है कैसे क्यों, बहुत सामान्य चीज है। एक छोटा बच्चा भी जिस खिलौना उसके खिलौना छीनो तो जब जान निकाल लियो, नहीं छोड़ेगा उसको। उसे बढ़िया दिखा दो, उसको दूर पटक के उसको फेंक देगा, उसके लिए रोएगा वो। साधारण सी नौबत है। उसी प्रकार बता रहे हैं यहां पर, इस संसार की अनित्यता, निकृष्टता, इसका अनुभव कब होगा? कब होगा हमको? जब उस जगत की, वैकुंठ जगत की, भगवत जगत की श्रेष्ठता का अनुभव होगा। अब उस श्रेष्ठता का अनुभव कैसे होगा? अभी वो अनुभव कैसे होगा हमको? गोपकुमार जी का अनुभव कैसे हुआ? वहां की ऊपर लोग की श्रेष्ठता का अनुभव कैसे हुआ? सोचो ना कैसे हुआ? ऊपर से जो लोग नीचे उतरते थे, जब उनको देखते थे, अरे ये तो अद्भुत है, क्या तेज इनका, कि इनको तो यहां वाले प्रणाम कर रहे। ये होता था नहीं होता था? ये तो और क्या होता था? जहां भी जाते थे ऊपर से ऊपर और नीचे आते थे, तो उनको देख करके वहां वाले प्रणाम करते थे, उनका अथा ऐश्वर्य, उनका तेज देख करके इनके मन में लालसा जगती थी, फिर तुलना करते थे। उसी प्रकार से अब प्रश्न उठता है, हमें ये संसार अनित्य है, नाशवान है, दुखमय है, इसकी उपलब्धि कैसे होगी? कैसे बताओ? जब हम ऐसे भगवत भक्तों का संग करेंगे जो प्रेम रस में डूबे हुए हैं, या ऐसे भक्ति महिमा सुनेंगे जो प्रेम रस में डूबे हुए हैं, जब उनकी महिमा सुनते हैं हम लोग, सुनते हैं ना प्रहलाद जी की महिमा, भक्ति में सुनते हैं हम लोग, तब तो मन में होता है, तभी तो होता है। गोस्वामी लोग ऐसे भजन करते थे, ऐसे उनके अंदर कैसे उन पर भगवान कृपा करते थे, कैसे उनसे मांगते थे, उनके हाथ से खाते थे, है ना। जब उनकी महिमा में सुनते हैं, तब देखते हैं जो हम कर रहे हैं या जहां हम रह रहे हैं, ये स्थान बहुत अच्छा नहीं है। तो जब तक जो श्रेष्ठ साधु लोग हैं उनकी महिमा हम नहीं सुनेंगे, उनकी कथाएं नहीं सुनेंगे, संसार की अनित्यता की उपलब्धि हमको होगी। इस संसार को हम श्रेष्ठ मानते ही रहेंगे और कोई उपाय नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं, अब जैसा भी हो, इतनी सुविधाएं प्राप्त होने के पश्चात भी मेरी अकिंचनता थी और दूर नहीं हुई, बल्कि मेरा मन और खराब रहने लगा। देखो मैं मंत्र जप नहीं कर पा रहा हूं और मुझे प्रभु का स्मरण में नहीं हो रहा है, तो दुखी रहने लगा। द्विप्रार्ध आयुषी स्वस्य श्रूयमाणो अपि कालत भयम स्याक्रियमाणे च जपे भूरि यमार्तिता। उस पर भी श्रूयमाणो, ये जब मैंने ये सुना, द्विप्रार्ध आयुषी स्वस्य, जब मैंने सुना कि मेरी आयु द्विप्रार्ध काल तक है। द्विप्रार्ध मतलब 100 वर्ष, 100 वर्ष की आयु है।
और वो भी कहाँ के अनुसार? ब्रह्मलोक के अनुसार, जहां भूलोक का 1000 चतुर्युग इक्वल टू एक दिन, एक दिन केवल। फिर ऐसे द्विप्रहर 100 वर्ष तक। जब इतनी लंबी आयु की बात मैंने सुनी, भयम सात है, तो मैं भयभीत हो जाता था कि इतने लंबे से मेरे को ऐसे समस्या से जूझना पड़ेगा, समस्या रहेगी। इतनी समस्या ब्रह्मा जी के पद पर है, रोज मुझे फेस करना पड़ेगा समस्याओं से, तो मैं भयभीत हो जाता। उस समय मैं क्या करता? क्रियमाणे जपे भूरियम आरतीदा। जब भयभीत हो जाता तो उस समय मैं मंत्र जप करना शुरू करता। मंत्र जप के समय जब मंत्र जप करता, तब क्या होता? भू यम आरतीदा। जब मंत्र जप करता, फिर वही समस्या हो जाती थी, क्या? भू यम आरतीदा। ये मैंने ये जो वृंदावन है, या तू बैठाम बैठा हूं मैं, इसी वृंदावन का मुझे स्मरण हो जाता। स्मरण होते होते ही आरतीदा। स्मरण कैसा था? आरतीदा, आरती को देने वाला है। क्या कह रहे? जब भयभीत हो जाता है, मेरी लंबी उम्र, मेरी लंबी उम्र है तो, और समस्या तो बहुत समस्याएं हैं, तो मैं जब मंत्र जप करने लगता, तो उस समय जो ये वृंदावन भूमि थी, इसका स्मरण हो जाता है, जिसके फलस्वरूप मेरा हृदय आरतीदा, मेरा हृदय आर्त हो जाता, दुखी हो जाता और दुखी हो जाता। और भी कह रहे हैं, आयु सुनी, द्विपराध काल की आयु सुनी मैंने, तो मैं डर जाता, इतना लंबी मेरी आयु है। उस काल के भय को दूर करने के लिए जब मंत्र जप प्रारंभ कर देता, परंतु मंत्र जप करते समस्या और आ जाती। मंत्र जप क्यों कर रहा था? काल जो भय था, भय दूर करने के लिए। मुझे मंत्र जप करता है मेरे को, तो क्या हो जाता? इयम, ये वृंदावन धाम है, मुझे क्या स्मरण हुआ था? स्मरण हुआ था, भय तो क्या दूर होता, इसका विरह और बढ़ जाता है। गए थे छौबे होने, डूबे रह गए। मंदिर जब आता है भय दूर हो जाएगा। भय तो क्या दूर होगा, उल्टा ये यहां धाम का स्मरण हो जाता और मैं इसके विरह में दुखी हो जाता। जगदीश्वरत पुत्र लाल नंतु महासुखम ममानुभवत चित्त वैकल्यम तद विनश्यति। और वहां के भगवान जगदीश थे, जो मेरे प्रभु जगदीश थे, शास्त्र शीर्षा, वो क्या करते थे? पुत्र लालनंतु। वो जगदीश मुझे पुत्र की भांति मेरे लालन पालन करते थे। जो पहले कहा ना, उनकी इच्छा पहले हुई थी कि जैसे भगवान ब्रह्मा का लालन पालन करते मेरा भी करें, तो हो गया। ले मंत्र जप करते समय कोई भी कामना नहीं होनी चाहिए। कामना हुई तो वो पूरा अवश्य हो जाएगा। जप कर रहे हैं, क्या बढ़िया फोन है उसके पास में, क्या जबरदस्त फोन है उसका, फोन उसके हाथ जबरदस्त है। यदि भावना आ गई तो फोन मिल जाएगा, समझे क्या नहीं? और लिपट जाओगे उसमें। मंत्र जप करते समय किसी प्रकार कोई कामना वासना नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना पड़ेगा। मंत्र है वो, इनकी इच्छा हुई थी ना पहले कि काश में भगवान मुझे लालन पालन करे, तो ऐसे कि वो पृष्ठभूमि बन जाती है। कहा वो असुर पैदा हुआ, कब ब्रह्मा जी भयभीत होकर भागे। यहां पर कारण कौन बना? उनकी कामना उन्होंने की, वो कामना मंत्र जो कामना उन्होंने की, वो कामना के प्रभाव से भगवान जब इच्छा पूरी करते हैं भक्त की, तो ऐसी एक पूरा ऐसी भूमिका बन जाती है। फंस गए?
आप भगवान मुझे पुत्र लालनंतु मासुकम, पुत्र के साथ मेरा लालन पालन करते तो मुझे बहुत सुख की प्राप्ति होती थी। फलस्वरूप मम अनुभवत चित्त वैकल्यम विनश्यति, जो मेरे चित्त में जो विकलता रहती, व्याकुलता रहती थी, क्या करूं, कैसे होगा लंबे समय तक है। मुझे वृंदावन का स्मरण हो रहा था, मेरा चित्त में विरह हो रहा था। जैसे वो मुझे स्नेह करते थे, मेरे सारी ये चित्त की विकलता, क्षुब्धता विनश्यति, नष्ट हो जाती थी। इस प्रकार से विरह दुख उत्पन्न होने पर भी उस लोक के प्रभाव से दुख अनुभव नहीं होता था। ब्राह्मण ने पूछा, ये बताओ गोकुमार जी, जब आपको इतना कष्ट हो रहा था, विरह हो रहा था, वो होता था, फिर वो आप वहां कैसे रहते थे? तो बता रहे, विरह तो होता था, परंतु होने पर भी दुख अनुभव क्यों नहीं होता था? ब्रह्मलोक का प्रभाव था। इसको दिखा रहे हैं। क्या प्रभाव था? विशेष रूप से जगदीश्वर मुझे पुत्र की भांति मेरा लालन पालन किया करते थे। जब लालन पालन करते थे तो मैं सब भूल जाता था, है ना। अत्यंत सन्निकर्षेण पितृबुद्ध्या च सेवया कदाप्यगांसि जातानि मृष्यन्ते प्रमुणा मम। अब मैं सर्वदा अत्यंत सन्निकर्षेण, मैं भगवान के निकट, अत्यंत निकट, सन्निकर्ष मतलब निकट में है, सन है, अत्यंत निकट में रहता है, उनके निकट में रहता था। और पितृबुद्ध्यात सेवया, और मैं पितृबुद्धि से पिता की भांति उनकी सेवा करता था। पितृबुद्धि से, मेरे पिताजी हैं, ये उनकी मैं सेवा करता था। कदापि आगाह से जाता नहीं, यदि कभी मुझसे कोई अपराध हो जाता था, आग माने अपराध, आगांसी, आग माने क्या होता है? अग्नि होता है, अपराध होता है। वो आग ही आग है। आग गो आग माने क्या होता है? आग भी होता है, अपराध भी होता है। कदापि आगांशी जाता नहीं, जब मैं सेवा करता था भगवान की, कभी मुझसे अपराध हो जाता था। मृष्यन्ते प्रभुना मम, उस अपराध को मृष्यन्ते, भगवान में उस अपराध को मतलब नाश कर देते थे। ये मेरा अपराध हो भी जाता था कभी, भाई निकट में रह रहे हैं, अपराध तो होता ही होता है। जितनी निकटता रहेगा अपराध उतना अधिक होंगे, दूर में है अपराध कम होंगे। जब बहुत पास में रह रहे हैं, कहीं अपराध की कई संभावना है? और दूर में अपराध कम, पास में रहते कि अपराध होते हैं, कि नहीं चाहते हो जाते हैं। जा रहे हो और वैष्णव की गुरु जी जो छाया है, तो तुम छाया को लंघन, उनकी छाया को लंघन कर गए, कई प्रकार से अपराध हो जाते हैं। तो शिवा जो सेवा करता है, कई अपराध हो जाते हैं उससे, है? अब जब अपराध हो जाते थे तो प्रभु उसको स्वयं ही क्या कर देते थे? नष्ट कर देते। क्यों करते थे? क्योंकि मैं जो सेवा करता था पितृबुद्धि से। शिष्य यदि गुरु की सेवा गुरु के रूप में ही करे तो गुरु से अपराध को लेता ही नहीं। शिष्य गुरु की सेवा कर रहा है, गुरु की लिए कर रहा है, वो कपटता उसकी नहीं है, और स्वार्थ नहीं है, तो अपराध होने पर भी अपराध उसको लगेगा नहीं। गुरु स्वयं अपराधों को नष्ट कर देते हैं। और यदि वो कुछ
मनोभिसंधि लेकर के मन में उनकी सेवा कर रहा है, अब जो अपराध होगा वो अपराध नष्ट नहीं होगा, वो अपराध नष्ट नहीं होगा, वो अपराध का फल मिलेगा। समझे समझे? हरि गुरु वैष्णव में सेवा करते हैं, वास्तव में सेवा कर रहे हैं, निष्कपट सेवा कर रहे हैं, अपराध हो भी जाता है तो उनकी सेवा ही उसको नष्ट कर देगी। और यदि हम सेवा कर रहे हैं, कपट भाव को लेकर कर रहे हैं, वो सेवा ही हमको दंड दे देगी। ये पक्की बात है। समझे कि समझे? यदि हम सेवा कर रहे हैं गुरु वैष्णव की और कपटता को लेकर कर रहे हैं, वो सेवा ही हमारा विनाश करेगी। अपराध तो हो गया होगा, हमको दंड दे देगी। यदि हम निष्कपट है तो वो सेवा क्या करेगी? हमको दंड प्रदान नहीं करेगी। अब वो क्या बता रहे हो, मैं उनकी सेवा कैसे करता था? पितृबुद्धि से, पिता की, उनको पिता मान करके, उनको पिता जान करके मैं सेवा करता था। मेरा कुछ स्वार्थ था ही नहीं। तुझे पिता पुत्र के अपराध को ग्रहण नहीं करता, गुरु शिष्य के अपराध ग्रहण नहीं करता, बात हुई आती है। पर प्राय देखा जाता है, प्राय देखा जाता है गुरु के निकटतम शिष्य का प्राय हमने कल्याण नहीं देखा है। रेयर केस होता है कल्याण नहीं, कल्याण क्यों होता है? तो क्यों अपराध करते हैं वो? तो आप ये भी बोलते हैं गुरु शिष्य का अपराध लेता नहीं है, शिष्य का अपराध नहीं लेता, शिष्य नामधारी का अपराध ले लेता है। एक शिष्य होता है, एक शिष्य नामधारी होता है। शिष्य नामधारी जो नाम मात्र का शिष्य है, उसके अपराध बोल लेंगे। निष्कपट शिष्य है, उसको नहीं लेंगे, स्वयं उसको अपराध को नष्ट कर देंगे। इसलिए कह रहे मुझे अपराध होने पर भी उन अपराध को भगवान स्वयं ही नष्ट कर दिया करते थे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च